माय चैनल पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज J2V। आज हम एक केमिस्ट्री का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। देखिए, चैप्टर तो सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको ज़रूर आप मार्क कर लीजिएगा। ये 7th क्लास के सिलेबस में यह चैप्टर दिया गया है। यह चैप्टर नंबर 5 है जो कि साइंस की बुक में दे रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना वक्त गवाए। इसमें हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनके हमारे जीवन में क्या प्रभाव हैं, और भी अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग कंसेप्ट को हम इस चैप्टर के माध्यम से इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, and common salt, sugar, and vinegar. Do they have some taste? Let us recall tastes of some edible substances listed in the table 5.1. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in table 5.1. जैसे कि हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस, बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं वो देखते हैं। जैसे कि लेमन हो गया, मतलब कि नींबू, टमारिंड हो गया, और कॉमन सॉल्ट जो हम कॉमनली खाते हैं सॉल्ट को, चीनी हो गया, और विनेगर हो गया। जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं लेमन जूस, इन सब का हमें टेस्ट इस टेबल 5.1 में फिल करना है। तो चलिए आप बताएं कमेंट में कि लेमन जूस का कैसा टेस्ट होता है। हाँ, लेमन जूस का टेस्ट होता है सॉर। लेमन जूस का क्या होता है, सॉर होता है। ऑरेंज जूस का भी सॉर होता है, विनेगर का भी सॉर होता है टेस्ट, और जो कर्ड होता है उसका भी सॉर होता है, टमारिंड का भी सॉर होता है। और स्वीट किसका होता है, शुगर का होता है। वेरी गुड, शुगर का होता है स्वीट। एंड कॉमन सॉल्ट का क्या होता है, कॉमन सॉल्ट का होता है सॉल्टी। सॉल्टी, ये जरूर आप इसमें फिल कर लें। आपको इन सब के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, ये पेपर में पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं एसिड एंड बेसिस के बारे में। जैसे कि आपने नींबू देखा, नींबू का कैसा जो टेस्ट होता है वो होता है सॉर। सॉर का मतलब क्या होता है, खट्टा, जो थोड़ा खट्टा खट्टा टेस्ट लगता है, उसे बोलते हैं सॉर इंग्लिश में। क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, ये सॉर कंटेन करते हैं। सॉर मतलब खट्टे होते हैं। खट्टे क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें एसिड होता है। एसिड सब्सटेंस होता है जो कि सब्सटेंसेस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जो भी सब्सटेंसेस खट्टे होते हैं, जो भी सब्सटेंसेस सॉर होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे पेपर में, जैसे कि दही, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर, इन सब का टेस्ट होता है सॉर। एंड दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड। तो आप क्या लिखेंगे, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच कंटेन source taste and the chemical nature of the such substances is acidic। जो केमिकल नेचर होता है उन सब्सटेंसेस का, जो एसिड्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं एसिडिक। साथ साथ आपको याद भी करते चलना है। तो बताइए बच्चों, एसिडिक लेमन जूस है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका लिखेंगे यस। क्या है, लेमन एक एसिडिक सब्सटेंस है क्योंकि इट कंटेन्स एसिड। चलिए अब जानते हैं कि जो वर्ड एसिड है उसका मतलब क्या है। एसिड जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया, लैटिन वर्ड एसिड से लिया गया, जिसका मतलब होता है सॉर। इस वर्ड का मतलब ही सॉर होता है, तो आप इसे अच्छे से याद कर ले, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब जानते हैं बेसिस के बारे में। बेस क्या होता है, जैसे कि आपने देखा कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कड़वे लगते हैं, मतलब कि कैसे लगते हैं, बिटर लगते हैं। टेस्ट इन बिटर मतलब कड़वे। जैसे कि विनेगर हो गया और बेकिंग सोडा हो गया, ये सभी कड़वे लगते हैं। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, बिकॉज दे कंटेन बेस। अब बेस क्या होता है, चलिए जानते हैं। जो सब्सटेंसेस जैसे कि बिटर होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कड़वे होते हैं और छूने पे थोड़ा चिपचिपा से लगते हैं, सॉफ्टी से लगते हैं। जैसे सॉफ्ट जब हम छूते हैं तो थोड़ा चिपचिपा से लगता है, वैसे ही लगते हैं, इन्हें बोला जाता है बेस। एंड द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक।
जैसे कि हमने पढ़ा कि केमिकल नेचर एसिड का क्या होता है, कमेंट में ज़रूर बताएं एसिडिक। बेस का केमिकल नेचर क्या होता है, बेसिक। आपको ये ज़रूर याद रखना है, ये 1 नंबर में पूछे जाते हैं पेपर में, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। तो चलिए बात करते हैं इंडिकेटर्स। अब हमें पता कैसे चलता है कि ये बेस है, ये एसिड है। हमें तो सभी चीज़ खा नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं, है ना। तो उन्हीं को पता करने के लिए कि जो सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उसको पता करने के लिए जो सब्सटेंसेस का हम स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, उन्हें तो बोला जाता है इंडिकेटर। बच्चों, इंडिकेटर का मतलब वो गाड़ी वाला इंडिकेटर नहीं, यह एक प्रक्रिया है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस है वो बेसिक है, जिसे इंडिकेटर बोला जाता है। अब बस समझना है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें कुछ इंडिकेटर्स के नाम भी दिए हैं, जैसे कि टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज़। ये सारे होते हैं नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर। एक होता है आर्टिफिशियल, जिसे बोलते हैं फिनोल्फिथैलिन। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इसमें कुछ टेबल में कुछ एसिड्स और बेसिस के नाम दे रखे हैं जो कि सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं, तो आपको इसे ज़रूर याद करना है, ठीक है। जैसे कि जब हमें कोई चींटी काट लेती है तो फॉर्मिक एसिड हमारी स्किन में रिलीज़ करती है। जो कर्ड होता है, दही होता है, उसमें होता है लैक्टिक एसिड। जो पालक होता है उसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड। वैसे ही बेसिस में नींबू पानी में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो साबुन होता है ना बच्चों, वो भी बेस होता है, इसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब बेस होते हैं। चलिए अब हम जानेंगे एक नेचुरल इंडिकेटर के बारे में, लिटमस, ठीक है। तो लिटमस कहाँ से आता है, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन्स। लिटमस के कहाँ से आता है, लाइकन से आता है, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। चलिए बात करते हैं कि कैसे कैसे कलर देते हैं बेस के साथ और एसिड के साथ। अगर जो सब्सटेंस है, जैसे इसमें दे रखा है, जैसे इफ इट टर्न्स रेड एंड एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। जो बेस का जो साथ इसका रिएक्शन होता है, अगर वो इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू, मतलब कि अगर कोई सब्सटेंस ब्लू है, उसमें अगर हम बेस डालते हैं, ब्लू लिटमस है उसमें बेस डालते हैं, अगर वो रेड हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एसिड। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर ब्लू लिटमस के साथ कलर क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, क्या डालने पर, अगर ऐसा होता है तो ये क्या है, ये एसिड है। ये इंडिकेट करता है कि ये एसिड है। अगर इसका अपोजिट हो, जैसे कि अगर रेड लिटमस हो, इसमें आपने क्या डाला, बेस डाला, तो अगर बेस डाला आपने तो वो कैसा रंग दे देगा, वो रंग देगा ब्लू। कैसा रंग देगा, ब्लू कलर देगा। इससे हमें पता चलेगा कि हाँ ये क्या है, ये है बेस। तो ये डिफरेंट इंडिकेटर्स डिफरेंट जो एसिड और बेस के साथ होते हैं वो अलग अलग कलर देते हैं, जो कि हमने समझा। तो चलिए बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, जरूर मार्क कर लीजिएगा इसे। जस्ट सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल का मतलब जो ना ही एसिड हो जो ना ही बेस हो, क्या भी ना हो, ना एसिड हो ना बेस हो, इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जो ना ही रेड और ब्लू लिटमस के साथ, ब्लू सॉल्यूशन के साथ कलर चेंज करे, इसे तो बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। जैसे कि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ना ही वो एसिड होते हैं ना ही बेस होते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दे रखी है। चलिए बात करते हैं हम टर्मेरिक के बारे में। टर्मेरिक भी एक तरह का इंडिकेटर है और इस इंडिकेटर को हम बहुत ही जगह यूज़ भी कर सकते हैं। आप अपने घरों में इसे ज़रूर उपयोग कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं टर्मेरिक इंडिकेटर के बारे में। जैसे कि अगर कोई सब्सटेंस है, जैसे कि टर्मेरिक का कलर क्या होता है, येलो हो जाता है। अगर आपने टर्मेरिक में, जैसे कि येलो होता है ना वो, तो मतलब येलो का मतलब होता है टर्मेरिक में अगर कोई भी चेंज, अगर कुछ में एक सब्सटेंस डाला उसमें नो चेंज आया, मतलब वो कुछ भी चेंज नहीं दिखला रहा, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है दैट दिस इज़ अ एसिड। मतलब कि
टर्मेरिक जो है एसिड के साथ कोई भी चेंज नहीं करता, नो चेंज इन कलर आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अगर जो येलो है मतलब जो टर्मेरिक है, अगर उसमें हमने बेस को मिलाया तो कैसा रंग देगा, वो देगा रेड। याद कर लीजिएगा, येलो किस में हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इज टर्न इनटू रेड व्हेन इट इज सॉफ्ट विद द शॉप, व्हेन इट इज़ वॉश्ड विद द शॉप। रेड हो गया क्योंकि आपने इसे किससे धोया, साबुन से धोया। साबुन क्या है, बेस है। टर्मेरिक के साथ बेस का रिएक्शन हो रहा है तो क्या फॉर्म हो रहा है, रेड कलर फॉर्म हो रहा है। क्यों, क्योंकि यह एक बेसिक सब्सटेंस है। इसे हम इंडिकेट कर सकते हैं बच्चों। आपको इसी को कनेक्ट करते हुए चलना है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे चाइना रोज के बारे में, फिनोल्फिथालीन के बारे में, और जो न्यूट्रलाइजेशन होता है उसके डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे पार्ट में दूसरे वीडियो के साथ। जब तक टिल देन टेक केयर।